हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। ये क्वेश्चन जो है डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक से है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है और इनका सम हो रहा है। तो अगर ये दोनों फंक्शन को मिला के हम लोग y ले लेते हैं, y नाम दे देते हैं, और इस फंक्शन को क्या नाम देते हैं, इस फंक्शन को u नाम दे देते हैं और इस फंक्शन को v नाम दे देते हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू यू प्लस वी। अब हम अपने u वाले फंक्शन और v वाले फंक्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा पूरे फंक्शन का मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले u वाला फंक्शन लेते हैं। तो u क्या है हमारा, log x टू द पावर x, ठीक है, ये फंक्शन है। तो अब इसमें इसको हल करने के लिए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म का है, तो इसमें log लेंगे सबसे पहले। तो log लेते हैं, log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, तो वो करते हैं। तो log u ये क्या हो जाएगा, x log x। अब इसमें दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो log u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/u, और क्योंकि u का फंक्शन है हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, du/dx, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x है, दूसरा log x है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x ddx ऑफ log x। तो हम लोग log x का ना फॉर्मूला जानते हैं, log x का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो इस log x को x मान लेंगे, ठीक है। तो log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x, और x हमारा क्या है, log x। अब क्योंकि log x को x मान के डिफ्रेंशिएट किए हैं, इसलिए log x को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/x, ठीक है। अब प्लस log x, अब x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का इसमें इंटू होगा तो log x ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x से x कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/u du/dx इज इक्वल टू 1/log x प्लस log x, ठीक है। अब इस u को इधर भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा du/dx इज इक्वल टू u, ब्रैकेट में इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस log x log x अपॉन में log x, ठीक है। अब इस u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू क्या है, log x टू द पावर x, तो ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे du/dx आ जाएगा log x टू द पावर x, ब्रैकेट में 1 प्लस log x log x अपॉन में log x, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे log x टू द पावर x है और यहाँ पे log x की पावर क्या है, इसकी पावर 1 है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी और दोनों की पावर ऐड होगी तो log x की पावर क्या हो जाएगी, log x की पावर हो जाएगी x-1, log x की पावर हो गई x-1 और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस log x log x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा du/dx। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, v को। तो v हमारा क्या है, v है हमारा x टू द पावर log x। तो ये भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म का है,
तो इसमें भी पहले लॉग लेंगे, तो लॉग लेते हैं। तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर log x, ठीक है। अब इसमें log m टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो log m टू द पावर n क्या होता है, n log m। तो ये हमारा n है, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log x log x। अब log x को क्या लिख सकते हैं, log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा log v इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1/v, क्योंकि v का फंक्शन है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए आ जाएगा dv/dx। और इधर log x के होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने का तो हम कोई फॉर्मूला जानते नहीं है, लेकिन हम लोग x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने का फॉर्मूला जानते हैं ना। तो इस log x को क्या मान लेंगे, x। अब x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x टू द पावर n के फॉर्मूले से क्या आता है, 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और x हमारा क्या है, log x है, तो log x। अब क्योंकि log x को x मान के डिफ्रेंशिएट किया, इसलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो log x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा dv/dx और इस 1/v को इधर भेज दो, v को इधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा v, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 log x/x। अब v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या है, x टू द पावर log x। तो वो वैल्यू पुट किए, x टू द पावर log x, यहाँ पे 2 log x/x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। यहाँ पे x टू द पावर log x है, ठीक है, और यहाँ पे x टू द पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1 हो जाएगा और ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर log x -1 ब्रैकेट में 2 log x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा dv/dx। अब हमारा y क्या था, u प्लस v, y हमारा क्या था, u प्लस v। तो u हमारा क्या, dy/dx क्या आ जाएगा, du/dx प्लस dv/dx। तो dy/dx आ जाएगा हमारा du/dx प्लस dv/dx। तो du/dx क्या आया है, du/dx आया है log x टू द पावर x -1 ब्रैकेट में 1 प्लस log x log x। ये तो हो गया हमारा du/dx प्लस क्या है, dv/dx। तो प्लस dv/dx क्या है, x log की पावर log x -1 ब्रैकेट में 2 log x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये dy/dx क्या होगा, du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।